हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल्स, डिक्शनरी भी एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So another fundamental data structure is dictionary, which associates value with key and allow you to quickly retrieve the value corresponding to a given key. तो जैसा कि JSON फॉर्मेट होता है, इसी तरह ये हमारा डिक्शनरी का भी डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम ये कुछ दो तीन तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि एम्प्टी डिक्शनरी और अपनी डिक्शनरी इज डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज है। तो डिक्शनरी बेसिकली एक क्लास ही आप समझ लें, तो इसको हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। देन ग्रेड्स, जैसे सिंपल एक लेट्स से ग्रेड्स की हम डिक्शनरी बना रहे हैं, जिसके अंदर की हमारा स्टूडेंट का नेम होगा और वैल्यू उसके ग्रेड्स होंगे। मेंबरशिप चेक इज फास्ट इवन फॉर लार्ज डिक्शनरी। तो बेसिकली मेंबरशिप चेक क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि एक स्पेसिफाइड की या वैल्यू एक डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। तो डिक्शनरी हैव अ गेट मेथड that return the default values instead of raising an exception when you look up a key that is not in the dictionary. डिफॉल्ट डिक्शनरी ये फिलहाल कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलें इसकी बेसिक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर ट्राइंग टू काउंट वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। तो हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड काउंट करने की ट्राई कर रहे हैं। एन ऑब्वियस अप्रोच इज टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन विच द कीज आर वर्ड एंड द वैल्यूज आर काउंट। तो हम बेसिकली एक ऐसी डिक्शनरी बना दे जिसके अंदर जो हमारा वर्ड होगा वो की होगी, और उस वर्ड की जितनी भी अकरेंस होगी उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको हम एज अ वैल्यू ले लेंगे। काउंटर्स, counter turn a sequence of values in default dict. नेक्स्ट जी हमारे पास है डाटा स्ट्रक्चर सेट का। तो सेट्स and other useful data structure is set, which represent a collection of distinct element. You can define a set by listing the item between curly braces. तो डिक्शनरी भी curly braces के अंदर हम डिफाइन करते हैं और सेट को भी हम curly braces के अंदर डिफाइन करते हैं, पर डिफरेंस इधर ये है कि डिक्शनरी के अंदर हम तो फर्क इनके अंदर ये है कि डिक्शनरी के अंदर हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट, बट हम साथ में की और हमारी वैल्यू का पेयर यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेट के अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर सिंपली अपनी जोन से भी सेट के एलिमेंट हमने रखने हैं वो हम रख देते हैं। लेट्स से 1 2 3 लाइक, और इवन के स्ट्रिंग भी। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेट और इसके अंदर। नाउ वी विल यूज सेट फॉर टू मेन रीजन। द फर्स्ट is that in is very fast operation on set. If we have a large collection of items that we want to use for a membership test, a set is more appropriate than list. अच्छा जी, अब हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। So as in most programming language you can perform an action according to if statement. तो इसके अंदर हमारे पास if होता है और else if की जगह जो हमारे पास कीवर्ड है वो है elif, and otherwise we have our else. तो if 1 is greater than 2
if only one is greater than 2. Elif stand for else if. You can write a ternary if then else in one line, which we will do occasionally. So parity even if x modulus 2 is equal to 0 else or. तो ये बेसिकली एक सिंपल सा हमारा वन लाइन टर्नरी इफ एल्स ऑपरेशन है, जो कि चेक करेगा कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है हमारे पास वो इवन है कि ओड है। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे सॉर्टिंग। So every Python list has a sort method that sort it in place. If you don't want to mess up your list, you can use sorted function which return a new list. तो अब हम देखेंगे, तो अभी हम देखते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन लिस्ट सॉर्ट मेथड एंड list sorted method. तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी पहले हम यूज करते हैं अपना x डॉट sorted। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है। अब अगर हम करें x डॉट sort और अगर इसके बाद हम x को प्रिंट करवाएं तो इसने हमारे ओरिजिनल x को ही मॉडिफाई कर दिया है। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम यूज करें अपना सॉर्टेड मेथड, तो उसके लिए हमें इसको एक नए वेरिएबल के अंदर सेव कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉपी रिटर्न करेगा, ना कि हमारे ओरिजिनल x को मॉडिफाई कर देगा। तो अभी अगर हम, तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे y की वैल्यू और ये है हमारे x की वैल्यू। x की वैल्यू ओरिजिनल की अनचेंज्ड है, जबकि हमारा y की जो वैल्यू है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, और ये एक कॉपी है x के सॉर्टेड लिस्ट की। तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट and sorted sort the list from smallest to largest based on naively comparing the element to one another. If you want elements sorted from largest to smallest, like in descending order, you can specify a reverse is equal to true parameter, and instead of comparing the element themselves, you can compare the result of both function that you specify with the key. So for example, if we in this x dot sorted, first let us check what are the parameters we have. We have reverse, so give this reverse a true. Now it will sort it in a descending order here, 9542. Now let's take a look at list comprehension. This is a very important concept in Python. Frequently you will want to transform a list into another list by choosing only certain element. By transforming element, or both the Pythonic way is to do is with list comprehension. तो लेट्स से अगर हमने बनानी है लिस्ट इवन नंबर्स की, तो उसके लिए हम लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज कर सकते हैं। तो चले हम एक इवन नंबर की लिस्ट बना के देखते हैं।
रेंज के अंदर हम लेट्स से 20 तक इवन नंबर की लिस्ट बनाना चाहते हैं। ओनली इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलें अब हम अपने इवन नंबर को प्रिंट करा के देखते हैं। इवन नंबर इज तो ये हमारी इवन नंबर की लिस्ट बन गई। तो इसे ही हम लिस्ट कंप्लीट। तो चलें इसी तरह अब हम स्क्वायर्स की लिस्ट बनाते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू। x for x in the range of 10 yes, we are missing a 4. So we have our list of all the squares. Now similarly we can turn list into dictionaries or set. तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में हम मल्टीपल फॉर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इधर हुआ पेयर इज इक्वल टू x इंटू वाई फॉर x इन रेंज 10 फॉर y इन रेंज 20। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारी एक लिस्ट ऑफ पेयर्स बना देगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि हम मल्टीपल फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन में। तो इधर पहले तो हम अपना x एंड y का पेयर बना देते हैं। उसके बाद फॉर x इन रेंज 10 and for y in range of 10. Let's print our pairs. So we have these pairs one by one. And we will use list comprehension a lot. Now let's take a look at automated testing and assert. As data scientists, you will be writing a lot of code. तो हम कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं अपने कोड पे when तो इसका एक तो मेथड है कि हम ऑटोमेटेड टेस्टेड कर सकते हैं। So there are elaborate frameworks for writing and running tests, but in this book we will restrict ourselves to use assert statement, which will cause your code to raise an assertion error if your specified condition is not true. So let's say we have assert 1 plus 1 is equal to 2 and assert 1 plus 1 is equal to 2. As you can see in this second case, you can optionally add a message to be printed if assertion fails. It is not particularly interesting to assert that 1 plus 1 is equal to 2. That's more interesting to assert that function you're writing are doing what you accept them to do. तो हम एक स्मॉलेस्ट आइटम का लेट्स से बनाते हैं फंक्शन
जो कि हमें रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट आइटम। ठीक है जी, बस ये इतना कोई खास चीज़ें नहीं है। हाँ यूज़ होता है इनका, लेकिन आगे मतलब ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों में। आई थिंक स्टार्टिंग के लिए ये सब चीज़ों हम निगलेक्ट भी करते हैं, बट ठीक है, इनका पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, नॉलेज होना चाहिए इनका। हाँ जी, अभी हमारी आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Like many languages, Python allow you to define classes that encapsulate data and functions which operates on them. तो हम आगे चल के इसे यूज करेंगे अपने कोड को क्लीनर और सिंपलर बनाने के लिए। बाकी ये ज़्यादा कुछ मशीन लर्निंग में इनका यूज़ नहीं है। हाँ इनका यूज़ है अगर आपने अपने लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क वगैरह बनाने हो तो, लेकिन मोस्टली हमें ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क वगैरह मिले बने बनाए मिल जाते हैं। तो हम इसकी एक करेंगे एग्जांपल। हम एक क्लास बनाएंगे काउंटिंग क्लिकर। तो the sort that is used at the door to track how many people have shown up for the advanced topics in data science meetup. It maintains a count, can be clicked to increment the count, allows you to read count, and can be reset back to 0 if in real life one of these rolls over from let's say 999 or to 000. But we won't bother with that. To define a class, you can use the class keyword and a Pascal case name. तो चले हम अपनी क्लास एक बना लेते हैं काउंटर क्लिकर के नाम से। The class contains 0 or more member function. By convention, each takes a first parameter self that refer to a particular class instance. तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम init कीवर्ड यूज करते हैं। It takes whatever parameter you need to construct an instance of your class and does whatever you need. तो जब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेट्स से def init, तो इसके अंदर हम सेल्फ का रख देते हैं और हमारा काउंट जो कि इनिशियली 0 के इक्वल होगा, तो काउंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट काउंट। तो चलें जी, ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया हमारी क्लिकर काउंटर का। Although the constructor have a funny name, we construct instances of the clicker using just the class name. So clicker is equal to counting clicker। अगर हम ये करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा 0 के साथ, और अगर हम इसको 100 वैल्यू पास करते हैं तो हमारा जो स्टार्ट विद काउंट 100 होगा, और अगर हम काउंट इज इक्वल टू 100 करते तो ये मोर एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। Notice that init method name start and end with double quote underscore. So these magic methods are sometimes called dunder methods, double underscore, and represent special behaviors. Note, class method whose name start with an underscore are by convention considered as private। तो ये प्राइवेट मेथड होते हैं, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो एक प्राइवेट मेथड होता है। एंड यूजर ऑफ क्लास आर नॉट सपोज्ड टू डायरेक्टली कॉल देम, हाउएवर पाइथन विल नॉट स्टॉप यूजर फ्रॉम कॉलिंग देम।
तो just a Python thing. Another such method is called wrapper, R-E-P-R, which produce the string representation of class instance. तो डिफाइन रैपर और फिर हमारा सेल्फ आर्ग्यूमेंट, देन रिटर्न काउंटिंग क्लिकर, और ये प्रॉपर वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्लास की हमें रिटर्न कर देगा कि इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसके मेथड, और ये लाइक एन एपीआई. एंड फाइनली नीड टू इम्प्लीमेंट अ पब्लिक एपीआई फॉर आवर क्लास. सो डिफाइन क्लिक सेल्फ नम टाइम्स और फिर सेल्फ डॉट काउंट, और वो सारी चीजें करने के बाद हम रीड को रिटर्न सेल्फ डॉट काउंट कर सकते हैं. तो ये एक लाइक एपीआई हो जाएगी हमारी क्लास की.